बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। अरशद शरीफ के कत्ल पर पाक फौज का बड़ा मुतालबा सामने आ गया और तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी का बड़ा बयान। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोज़ को भी देख सकें। तो नाजरीन कराम, 2 दिन पहले पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ को कीनिया की पुलिस ने गोली मारकर शहीद कर दिया है। इसके बाद बहुत से पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी इदारों पर इल्ज़ाम लगाकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो इसी हवाले से GHQ ने पाकिस्तान की हुकूमत को एक ख़त लिखा है जिसमें मुतालबा किया गया है कि हुकूमत एक आला सतह का कमीशन बनाए और उसमें तहकीकात कराई जाए कि अरशद शरीफ को किसने कत्ल किया है और इसके पीछे कौन है। GHQ के ख़त में यह भी मुतालबा किया गया है कि हुकूमत उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जो पाकिस्तानी इदारों पर बिला वजह झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी का एक अहम बयान सामने आया है। तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा है कि हमारे कारकुनों की शहादतें हमारे लिए फ़ख्र हैं और हम इन शहादतों से डरने वाले नहीं हैं और ना ही हम पीछे हटेंगे। इसके बाद तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा कि जिन लोगों ने एबटाबाद में हमारे कारकुनों को गोलियां मारकर शहीद किया है, मेरा उनसे सवाल है कि जब इसी एबटाबाद में अमेरिकन जहाज आए थे तो उस वक्त तुम्हारी गोलियां और तुम्हारा असला कहाँ चला गया था? क्या तुम्हारी गोलियां सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के निहत्ते कारकुनों पर ही चल सकती हैं? यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह ने यह सवाल उठाया है कि जब अमेरिकन जहाज आए थे तो तुम उनको तो नहीं रोक सके, मगर तुमने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मिलाद पुरअमन जुलूस को रोक लिया है।